दोस्तों नमस्कार। हम लोग बस्ती में हैं और हमारी टीम आई हुई है एक इन्वेस्टमेंट समिट्स है, बस्ती इन्वेस्टर्स मीट 2023। और यहाँ पे तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे पीछे जो स्टॉल है वो आयुष विभाग का स्टॉल है। इस स्टॉल पे हम लोग आते हैं और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी है। सर, यहाँ पे एक समिट बुलाई गई है। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद का इससे कितना भला होगा और लोगों का जो रुझान है आयुर्वेद के प्रति वो कितना बढ़ेगा? देखिए, लोगों का रुझान तो बहुत बढ़ेगा क्योंकि इस कोरोना काल में आयुर्वेद ने बहुत बढ़िया काम किया है और सामान्य जनता का बहुत विश्वास इस पे हुआ है। और हम देख रहे हैं कि चूंकि जो चीज़ है उसको अगर हम और लोगों तक पहुंचाएंगे, ये जो समिट है इसमें क्या होगा, एक एक्सपोजर होगा, आयुर्वेद और वास्ट लेवल पे पहुंचेगा, तो जो है इसका भला होगा और लोग आगे आएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन हम उनको जानते नहीं। बहुत पहले से उसका प्रयोग होता आ रहा है लेकिन कई बार उसको जानते नहीं हैं, कई बार उसको हम जो है अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस समिट के द्वारा लोग उसको समझेंगे, जानेंगे और आगे उसको अप्लाई करेंगे। एक चीज और हम देखते हैं कि जैसे बस्ती एक छोटा शहर है, बहुत बड़ा दायरा इसका नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होने के बावजूद अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स के रुझान की, तो आपको कितना ये आशा, कितनी उम्मीद आपको लगती है कि कोई इन्वेस्टर आपको बस्ती में आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर, जबकि एलोपैथ वगैरह का सारा सेटअप जो है हिमाचल वगैरह हम लोग देखने को पाते हैं। मुझे लगता है 100% जो है इसमें अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब भी कोई हमारे पास आएगा और जैसे हमारे पंचकर्म के हैं, हमारे घर में पाए जाने वाले मसाले हैं, तो इसमें जैसे पंचकर्मा फील्ड में बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटी है और इसमें आएंगे लोग और अपना जो है वो देखेंगे। फिर फ्यूचर का काफी स्कोप है कुछ इसका। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस कार्य आता है, क्या इसकी उपयोगिता है। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको नेति यंत्र कहते हैं। जी। जो अभी हमारे यहाँ पर लगभग जितने हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पर योग प्रशिक्षक हैं, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, उनको सिखाया जाता है। तो नेति दो प्रकार की है, एक जल नेति है, एक सूत्र नेति है। क्रॉनिक राइनाइटिस और जो जीर्ण प्रतिशय है या और साइनस की बीमारी है, उसमें एक नासापुट से इसमें जल डाला जाता है, दूसरे नासापुट से निकाला जाता है। दूसरी है सूत्र नेति। सूत्र नेति जो है नाक से ये सूत्र डाला जाएगा और निकालेंगे मुंह से। लेकिन ये सारी प्रक्रिया आपको एक विशेषज्ञ की देखरेख में करनी है, जो हमारे सेंटर पे आयुर्वेद के साथ में योग विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोविड में जो योगा के जो जितनी भी चीजें थी योगा से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड, उन्होंने एक एक नई चीजें दिखाई, एक नई राह दिखाई बेसिकली, क्योंकि जहाँ पे एलोपैथ बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे आयुर्वेद और योगा ने दावा किया कि हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जैसे एक बहुत बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने भी योगा का नाम लिया अभी सांसद खेल महाकुंभ में, तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में योगा से लोगों को कितना जुड़ना चाहिए? देखिए, आज के युग में मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को योगा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ना कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है, ना कोई इसमें खर्चा है। आपको जो है इसमें जुड़ना है। आपके शरीर को अगर जो है स्वस्थ रहना है, लंबी दूरी तय करनी है, अच्छा सुचारू रूप से जीवन चलाना है, तो योग करना ही होगा। योग जो है आपके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी हम लोग चलते हैं और भी कुछ यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और उस स्टॉल की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है सामुदायिक शौचालय का, यहाँ पे सेटअप लगाया है ग्राम पंचायत बस्ती। जो जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर शौचालय, स्वच्छता की बात होती है, एक एक आदर्श ग्राम पंचायत की बात होती है, उसका एक मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। सर से हम समझेंगे कि क्या चीजें हैं ये। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है RS सिंह, मैं DC स्वच्छ भारत मिशन। जी। और ये जो पंचायत राज विभाग का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का स्टॉल है, इस पे हमने यहाँ पे सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन और एक जो है ODF फेज 2 का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है जी। और इसके माध्यम से हम जो संदेश देना चाहते हैं कि अपने गांव में जो बने हुए सामुदायिक शौचालय हैं, व्यक्तिगत शौचालय, उनका प्रयोग करें, साफ सफाई रखें। जो उनके घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है जी, इसका वो जो है खाद गड्ढे के माध्यम से, सोख्ता गड्ढे के माध्यम से और इसको
गोबर गैस के माध्यम से जी। इसका उपचार करें, उसका जो है सर एक व्यवस्था चीज है करें। और हम लोग देखते हैं कि जी। ग्रामीण क्षेत्र में ये दावा किया जाता है कि हर घर शौचालय बन गए हैं, लेकिन अमूमन हम ये भी देखने को पाते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो अपने शौचालय का इस्तेमाल ना करके अभी भी ये खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको थोड़ा संशोधन करना जी, चाहूंगा। मैक्सिमम संख्या तो पहले थी, जी, अब कुछ लोग कहिए, जी। है ना? ये कुछ इसको लोग ही कुछ जी, लोग कहिए। कुछ लोगों में मामला ये है कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, जी। जिन्होंने लंबे समय से खुले में जाने हाँ, का प्रैक्टिस है, वो उनकी पूरी हैबिचुअल है उसके हैबिचुअल है। लिए। जी, हालाँकि वो भी जब हम अपने अभियान चलाते हैं, हुँ, उनको पूछताछ करते हैं, हुँ, टोका-टाकी करते हैं, तो वो लोग भी जाने लगते हैं। जी, लेकिन एक पीढ़ी है, जी, जो अभी भी जो है जी, ये कर रही है, और हम लगातार उनको जो है संपर्क करने, उनसे बात करने, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। कहीं न इसके कहीं सर अलावा एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि एक साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेटस बन गया है हाँ, कि हम जब खेत में जाएँगे तभी हमको शौच होगी। हाँ, हाँ, एक बंद स्थान पे हमको प्रॉब्लम है, बिल्कुल, प्रेशर बिल्कुल, क्रिएट नहीं हो रहा है, ये भी एक बिल्कुल। चीज़ आती है। ये केवल उसी तरीके से जैसे आदमी कहता है कि हमारा बिस्तर बदल जाता तो नींद नहीं आती है, जी, तो वैसे ही ये चीज़ है। लेकिन ये एक है भ्रांति जो जी, धीरे-धीरे दूर होगी। जैसे लोग हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जी। तो वहाँ पे जो उपलब्ध साधन है उसी में वो निबटते हैं। हुँ, अगर वो कहीं अपने लड़के के यहाँ, बहू, रिश्तेदार के यहाँ किसी शहर में जाते हैं, हुँ, तो वहाँ पर भी उनको वही व्यवस्था मिलती है, घर में ही शौचालय की, जी, और वहाँ वो इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, ठीक है? तो यहाँ थोड़ी-सी उनको अगर फ्रीडम मिलती है, तो वो चाहते हैं इसको किसी न किसी तर्क से हुँ, अवेल करना चाहते ठीक, हैं, और ठीक, कुछ नहीं है ठीक है इसमें। सर, थैंक यू। ठीक है, एक चीज़ और था हमारे जी, यहाँ, आइए यहाँ, एक है ये प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ, हुँ, ये एक पेपर वेट है। अच्छा। ये जो काली वाली पन्नी होती हुँ, है, हुँ, जो यूं ही फेंक दिया जाता है, जिसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं हुँ, है, हुँ, उसको मेल्ट करके हम जो है सांचे में डाल करके ऐसा बनाते हैं, हुँ। और जिसको ये देखिए हम जो है फिर कलरफुल है। कलर करके हाँ, इसको पेपर वेट की तो तरीके सर से। इसका सेटअप आप लोगों ने कहाँ पे लगाया है ये मशीन? अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, चूंकि हम केवल प्रमोशन के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। समझा जाए कि एक हाँ, पायलट प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल। जी, और आगे हम इसको इससे इंटरलॉकिंग टाइल्स हुँ, बनाने की कोशिश कर रहे जी। हैं। हम लोग कई और महानगरों में देखे हैं कि बिल्कुल, इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह बनाई जा रही है बिल्कुल। वेस्टेज तो से। हम यहाँ पर जो है लोकली बस्ती में भी इसको जी, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैविक सब्जी का उत्पादन एक स्टॉल लगा हुआ है और इसके अलावा जो है बगल में हम लोग चलते हैं, यहाँ भी समूह का कुछ मसला है। यहाँ पे जूते वगैरह भी समूह के लोगों ने अपने यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। तो सर ये जो शूज़ वगैरह आपने बनाए हैं, ये हैंडमेड हैं आपके वहाँ के ही? कहाँ पे सोनू आपके समूह का पार्क, क्या नाम है? अम्बेडकर महिला संघ, अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? सोनू पार्क के पास, सोनू पार्क से। खपुआ गाँव। तो इसको जो बनाने का जो तरीका है इसमें मशीनरी वगैरह भी जी इस्तेमाल करते जी होंगे जी, और लेदर वगैरह कहाँ से मंगाते हैं? कानपुर से लेके कानपुर आते से। हैं। तो अभी जो है मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबिलिटी है आप लोगों की? कहीं किसी शॉप पे जूते ये सब मिल पाते हैं? नहीं, वैसे फुटकर ही बिकता है हमारे यहाँ से। मार्केटिंग कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि प्रोडक्ट बना लेना बहुत छोटी बात है, लेकिन उसको बेच पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपना प्रोडक्ट आप कैसे बेच रहे हैं? हम दुकान से ही बेच रहे हैं, हमारा 2 दुकान, एक बस्ती में डाले हैं, एक सोनू पार्क पे अच्छा, है, वो वहीं पे दुकान का आप बेचते हैं। एड्रेस भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए जहाँ से वो ले पाएँ। एक दक्षिण दरवाजा पे है, श्री टॉकीज के बगल में, अच्छा, और एक किस सोनू नाम से पार्क है पे वो? है, आर्य शूज़। आरएस शूज़। जी, वहाँ पे आपके द्वारा जो बनाए गए शूज़ है वही वहाँ पे वहीं पे मिलेंगे। मिलते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एक समूह और है हमारे पास। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग आरसीटी से आए हैं। आरसीटी से। जी। क्या-क्या सेटअप में है आपके पास? हमारे पास अगरबत्ती है, मशरूम है, ये ब्लाउज वाला वगैरह सब है। कपड़े का मटेरियल है, टेडी बियर का मटेरियल है। तो एसबीआई के द्वारा आप लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और ट्रेंड किया जाता है स्वरोजगार होने के लिए। स्वरोजगार। तो कितना आपको लगता है कि स्वरोजगार के क्षेत्र में आप लोग कितना स्वावलंबी हो पाई हैं? हम लोग बहुत ज्यादा 80% तक हो गए हैं। इतना ज्यादा हम लोग को ट्रेन कर दिया गया है कि हम लोग मतलब अपने फ्यूचर में कर सकते हैं, जरूर स्वरोजगार हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसी महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी, हम बहुत यही संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी स्वरोजगार करें, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें डेवलप करें, अच्छे से चलाएं उसको। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे और भी इंस्टॉल लगे हुए हैं, ये भी समूह का इंस्टॉल है। यहाँ पे तमाम घरेलू चीज़ें रखी गई हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे
कॉर्नर ऐसे हैं जो तमाम अचार मुरब्बा भी बेच रहे हैं, तो आप दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन से हम चाहेंगे कि वो दिखाते रहें स्टॉल को। और यहाँ पे एक कृषि विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, हम समझेंगे कि कैसा ये स्टॉल है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, सारी कुछ चीज़ें अभी हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पे सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति मिश्रा है। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? मैं बस्ती से ही हूँ। मेरा एफपीओ है सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। जी जी। यहाँ पे समिट्स हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स की क्या भूमिका रहेगी यहाँ बस्ती में? बहुत अच्छी भूमिका। अगर हमारे किसान अपना प्रोड्यूस लेकर के आते हैं तो कृषि विभाग और अन्य संस्थाओं के सहयोग से यहाँ एक व्यवसाय की बड़ी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमने देखा है कि आपके स्टॉल पे काला नमक चावल है और कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को या आपके माध्यम से बताना कि क्या क्या चीजें आपके पास उपलब्ध हैं और इन अनाजों की क्या उपयोगिता है। जी वैसे ये हमारा जो है इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया है। पिछले जो है हम लोग पिछले 2 साल से अपने एफपीओ के माध्यम से, एफपीओ के किसानों सदस्यों के माध्यम से मिलेट्स की छोटी मोटी किसानी खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले साल तो केवल बीज ही उत्पादन हुआ, इस साल व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ उत्पादन हमारे किसानों ने किया है, जिसको आप स्टॉल पे देख सकते हैं। क्या क्या चीज आपके हाथ में? कोई चीज है? जैसे ये है सांवा का चावल, देखिए इसकी खीर बहुत बढ़ती है, यह पौष्टिक भी बहुत है। ये आपका है रागी आटा, जिसको मड़ुआ का आटा कहते हैं। ये है मक्के का आटा, ये मक्के का आटा है। इसके अलावा ये हम लोग अपना जो हमारे सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मेन प्रोडक्ट है काला नमक चावल, इसका हम लोग आज कम से कम 4 सालों से व्यावसायिक विपणन कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसको बाहर भी विदेशों में एक्सपोर्ट करने की। लगभग कितनी खेती, कितना पैदावार आप लोग कर पा रहे हैं काला नमक चावल? काला नमक इस समय हमारे पास 1000 कुंतल का हम अवेलेबिलिटी है। अच्छा, अगर क्वालिटी चेकअप की बात करें तो क्वालिटी बिल्कुल किसी भी समय कोई भी क्वालिटी चेक कर सकता है, इसलिए 1 किलो की पैकेजिंग में मैंने लिया है। तो आप लोग ऑर्गेनिक पे ही काम कर रहे हैं कि नॉन? देखिए ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों है, झूठ नहीं बोलूंगा। ऑर्गेनिक कुछ एरिया में ऑर्गेनिक हो रहा है और कुछ किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कुछ किसान नॉन ऑर्गेनिक कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक हमारा अलग है, नॉन ऑर्गेनिक अलग है। ये जो मोटे अनाज का आपने डिस्प्ले यहाँ पे किया, तो मोटे अनाज आज के समय में वापस हम लोग देख रहे हैं कि मॉल्स वगैरह में मोटे अनाज बिक रहे हैं। जी। तो कितनी उपयोगिता है आज के समय में? बहुत जबरदस्त उपयोगिता, इसीलिए इसी उपयोगिता को ही ध्यान में रखते हुए इसको मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जिस तरह से हमारे यहाँ शुगर, डायबिटीज और तमाम बीमारियां हो रही, अगर इन मोटे अनाजों का हम उपयोग करें तो काफी हद तक इससे हमें बच सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बस्ती इन्वेस्टर्स मीट 2023 पे एक स्टॉल यहाँ पे हमको लगा हुआ दिखा, पराग का नाम। इस पराग नाम के स्टॉल पे जब हम लोग आते हैं तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। पराग का दूध हमने शुरू किया था लेना, फिर पराग की दही, पराग का पेड़ा, एक लंबी फहरिस्त हो गई इनके प्रोडक्ट की। हम समझेंगे क्या क्या आज के समय में आप बना रहे हैं और लोगों को कैसे लाभान्वित कर रहे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। पराग एक बहुत पुराना नाम हो चुका है। जी बताइए। और इसकी आइडेंटिटी की चर्चा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब हम लोग शुरुआत किए थे, जब पैकेट वाले दूध आने शुरू हुए, तो शायद सबसे पहला मिल्क ही रहा पराग जो हमारे हाथ में आया। वो दौर और आज का दौर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर हम जो है अपने आप को नंबर 1 पे अभी भी यूपी में, पूरे ऑल यूपी में पाते हैं। ठीक है। हमारा प्रोडक्ट जो ये देखिए दही है, ये स्वतः हमारा निर्मित है। ये हमारा पेड़ा है, ये शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री है जी। और इसके बाद ये हमने एक गुड़ का पेड़ा लॉन्च किया है। ये गुड़ वाला पैकेट दे दो, गुड़ वाला भले नहीं है उसमें है। ये सर एक देखिए हमने गुड़ का पेड़ा लॉन्च किया है अभी इसी साल। कमिश्नर साहब के आयुक्त महोदय की अनुमति से ये हमने प्रारंभ किया है, जो आज यहाँ आया था। काफी मात्रा में बहुत बिका हुआ है यहाँ। इसके बाद ये जो सामान्य पेड़ा है शुगर वाला, ये 3 तरह का पेड़ा है। छेना तो आपका अभी से खाली हो गया सर? खाली और बहुत बिका है सर। कम से कम असल में जब कमिश्नर साहब आए हैं तो जितनी भी जनता उनके पीछे सभी लोगों ने लेकर टेस्ट किया है। गुणवत्ता की अगर हम बात करें जी, तो आज के समय में काफी कुछ चीजें हम लोग देखने को पाते हैं कि जैसे गाय भैंस का जो दूध है वो भी ना कहीं दूषित हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब गाय भैंस चरने तो जाती नहीं है। उनको बांध के जो पशुपालक उनको खिला रहे हैं। आप अपनी जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो कैसे तय कर पाते हैं? सर हमारे यहाँ इक्विपमेंट लगा हुआ पराग डेयरी प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स में है। आप कभी भी भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण के दौरान
हमारे यहाँ देखिए सारे इक्विपमेंट लगे हैं और वहाँ पे हमारे लगे हैं ग्रीडिंग करने वाले, वो टेस्ट दूध को टेस्ट करते हैं, शुगर है, क्या क्या एडल्ट्रेशन है, उसके बाद जो है वहाँ फिर उसको उसके अनुसार उसको टैंक में डाल के ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज के बाद देखिए शुगर फ्री पेड़ा खा के देखिए जी, खा के हम देखिए। अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो टेस्ट करें हाँ, और टेस्ट हमें बताएं कि कैसा स्वाद है इसका। लीजिए, आप भी लीजिए। एक चीज सर और हम जी, आपसे समझना जी, चाहेंगे जी जी कि ये तो- क्या ये माना जाए जी कि हम लोग केमिकल फ्री केमिकल फ्री चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? एकदम एकदम शुद्ध, जी, क्योंकि हमारे इस जिले में 5 बीएमसी लगी हैं। 2-2 हजार लीटर की बीएमसीओ से जो दूध आता है पहले बीएमसी पे टेस्ट होता है। बीएमसी के बाद फिर हम यहाँ ला के ग्रीडिंग करते हैं, तब जो है उसको अपने टैंक में डालते हैं। ठीक ठीक। तो ये बस्ती इन्वेस्टर्स मीट 2023 का एक मेला है और इस कैंपस में हमने दिखाया आपको तमाम स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। तमाम जो है लोग यहाँ के बीच से गुजर भी रहे हैं और लोगों का जो रुझान है, आज पहला दिन है, बावजूद इसके यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। लोगों का जो रुझान है इस मेले के प्रति काफ़ी ज़्यादा है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या रुझान रहेगा, उनकी क्या नियत होगी, वो बस्ती जैसे शहर में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।